आज हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक करेंगे क्लास 11th का। इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर आप लोगों ने जो सुने हैं उसमें हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई। पहला जो हमारा लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। हमने वहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जो विलियम क्रुक ने परफॉर्म किया था, और उसमें हमने देखा कैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और उसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो सेटअप की गई और उससे फिर हमने जो है कैथोड रेज की डिस्कवरी की बात की। सेकंड जो लेक्चर था हमारा इस चैप्टर से, उसमें हमने डिस्कस किया था कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को। तो वहाँ पे हमने देखा था कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि वो आयोनाइजेशन करती हैं, वो मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सेकंड लेक्चर में हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि जो डिस्कवरी कैथोड रेज की जो हमने बात की थी उसमें अल्टीमेटली दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विल सी हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो देखिए, जब उनकी डिस्चार्ज ट्यूब में जब अलग अलग गैसेस ली गई तो ये देखा गया कि एक यहाँ पे हम एक टर्म स्टडी करेंगे, दैट इज़ चार्ज टू मास रेशो। दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। हम इसकी बात करेंगे। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है कि चार्ज टू मास रेशो, मान लो हमारे पास जो कैथोड रेज थी उनके ऊपर चार्ज कितना था और उनका मास कितना था, उस दोनों की रेशो जो है वो निकालेगी, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो हमने देखा, जो विलियम क्रुक ने नोट किया कि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे कोई भी गैस लें, हमेशा E/m रेशो जो है वो सेम ही आ रही है। अगर हमने हाइड्रोजन ली है तब भी E/m रेशो नहीं, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो वो चेंज नहीं हो रही है। कोई अगर हम गैस दूसरी ले रहे हैं तब भी उसमें E/m यानी कि चार्ज टू मास रेशो जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज क्या है जो उसके लिए निकाला गया, तो द चार्ज टू मास रेशो वाज दैट इज E/m रेशो, एंड दिस वैल्यू दिस वाज डिटरमाइंड बाय J.J. थॉमसन। वो J.J. थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज निकाला उन कैथोड रेज के ऊपर, और वो वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इज 1.758 into 10 raised to power 11 कूलम पर kg। दिस इज़ द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक चार्ज। ये ध्यान रखिए, वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पास एक मार्क के लिए एक अलग से पूछा था क्वेश्चन यहाँ से कि व्हाट इज़ द E/m रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। अब क्या था, ये हमें पता लग गया E/m रेशो। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, देखिए यहाँ पे चार्ज नहीं निकला है, हमने सिर्फ E/m रेशो स्पेसिफिक चार्ज निकाला है। तो बाद में जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उसको कैथोड रेज पहले हमने कहा, फिर बाद में उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कह दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज था दैट वाज डिटरमाइंड बाय R.A. मुलिकन। R.A. मुलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एंड दैट नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो इट वाज दिस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विच लेड टू दी determination of charge on electron, and it was determined by R.A. मुलिकन। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या, ये आपके पास +2 फिजिक्स में आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने एक ऑयल की ड्रॉप लेकर उस पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे फाइंड आउट किया। सो दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न एट प्रेजेंट। तो फिलहाल आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल सिर्फ ये वैल्यू याद रखिए और ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो था वो किसने डिटरमाइन किया, R.A. मुलिकन ने, और किस में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। और चार्ज की वैल्यू क्या है, आपको सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इट इज़ -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। एंड ये ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू है चार्ज की -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, इट इज़ दी स्मॉलेस्ट नोन चार्ज। सबसे छोटा चार्ज यदि जो हमें ज्ञात है, इसकी जानकारी हमें है, वो यही है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नोन चार्ज। अब इसको हम यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, इट्स स्मॉलेस्ट नोन चार्ज, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो अब ध्यान रखिए इसको। चलिए, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज को पता कर लिया, हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को पता कर लिया। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम मास कैसे पता करेंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो ये पहले क्या है, हमारे पास E/m है, और दूसरा हमने क्या निकाला यहाँ पे, E, ये चार्ज है, दिस इज डेजिग्नेटेड बाय E। तो अगर हम इन दोनों को की रेशो निकाल लेते हैं, दैट इज मास कैसे निकालेंगे, E जो है यहाँ से वैल्यू आ गई और E/m की वैल्यू यहाँ से आ गई। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.1 into 10 raised to power -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। आप इमेजिन करके देखिए 9.1 into 10 raised to power -31 kg, कितना छोटा या कितना हल्का जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना कम मास है। सो ये ऑलमोस्ट दिस कुड बी कंसिडर्ड एज
नेग्लिजिबल मास, इसको हम बिल्कुल ऐसा मास मान सकते हैं कि जो ना के बराबर है। नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें पता लगी है। स्पेसिफिक चार्ज, द वैल्यू इज 1.758 into 10⁻11 कूलम पर kg, and then we have charge on electron that was determined by R.A. Mulliken in his oil drop experiment. The value comes out to be -1.6 into 10⁻19 coulomb, and you should remember that this is the smallest known charge and it is also called as unit positive charge. ये सबसे छोटी इकाई है किसी भी आवेश की जो कि जानी जाती है, इसे हम इकाई ऋणात्मक आवेश या फिर यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तीसरा जो हमने निकाला फिर इलेक्ट्रॉन का मास यानी उसका द्रव्यमान, वो कैसे निकलेगा? इन दोनों वैल्यूज़ की अगर आप रेशो निकाल लेंगे E डिवाइडेड बाई E/m, तो वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे जो, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है? दिस इज 9.1 into 10⁻31 kg, एंड रिमेंबर दिस मास इज नेग्लिजिबल। ये जो द्रव्यमान है वो ना के बराबर है। तो इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, जो 3 फैक्ट्स आपने यहाँ पे देखी, इसी के बेस पे हमने फिर फाइनली क्या किया? वी डिफाइंड इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन्स की परिभाषा जो है वो दी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? नाउ electron is that fundamental particle which carries unit negative charge and has mass equal to 1/1837 of an atom of hydrogen। अब देखिए ये जो मास निकला है इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम 9.1 into 10⁻31 kg कह रहे हैं, ये दरअसल हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका 1/1837 पार्ट होता है, 1837। तो वो इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है अपने डेफिनेशन में। क्या है? इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 कंसेप्ट थे हमारे पास। वन इज स्पेसिफिक चार्ज, द सेकंड वन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड वन इज द मास ऑन इलेक्ट्रॉन। और इस तीनों को फैक्ट्स को ध्यान में रख के हमने फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो मूल इकाई है, कण है, मूल कण, जो जिसके ऊपर आवेश कितना है? जिसके ऊपर आवेश है 1.6 into 10⁻19 कूलम, और जिसका द्रव्यमान कितना है? 9.1 into 10⁻31 kg। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की परिभाषा जो है यहाँ पे दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एनोड रेज, और उससे डिस्कवरी होगी प्रोटॉन्स की। ध्यान रखिए ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जो विलियम क्रुक ने परफॉर्म किया, इसमें डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम बात करेंगे एनोड रेज की, जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने, और उसमें प्रोटॉन की खोज हुई। तो ध्यान रखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की खोज होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।